हेलो एवरीवन, वेलकम टू एबस। आज मैं आपके सामने बात करना जो आपका आईआईटी-जेईई 2027 का एग्जाम होगा उसका सिलेबस क्या होगा। अब क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी तो कर लेते हैं लेकिन उनको सिलेबस का पता नहीं रहता है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आप लोगों को सबसे पहले सिलेबस का पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है। सिलेबस के बेसिस पे आपको तैयारी करनी होती है, लेकिन सिलेबस बहुत बड़ा है। लेकिन आपके सिलेबस में आपके एग्जाम में जो सिलेबस दे रखा है आपको उसी सिलेबस को पढ़ना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, देखो फिजिकल केमिस्ट्री में आपके सिलेबस में क्या क्या मेंशन कर रखा है। देखो सबसे पहले एटॉमिक एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर। इस टॉपिक में देखो ब्लैक बॉडी रेडिएशन मेंशन कर रखा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मेंशन कर रखा है, बोहर थ्योरी होगा, डी ब्रोगली के पोस्टुलेट दे रखा है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी दे रखा है आपको, सोडिंगर वेव इक्वेशन आपको सिलेबस में मेंशन कर रखी है, पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिज्म आपको यहाँ पर इस टॉपिक्स को क्वांटम केमिस्ट्री के नाम से आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, एक प्रकार से ऑपरेटर्स के बारे में दे रखा है, हाइड्रोजन एटम के बारे में दे रखा है, रेडियल एंड एंगुलर नोड्स के बारे में दे रखा है, पार्टिकल इन 1D बॉक्स के बारे में दे रखा है। ठीक है, मतलब ये चीज़ें आपके सिलेबस में मेंशन कर रखी है। और देखो एसपीडीएफ ऑर्बिटल्स, यानी एक प्रकार से ऑर्बिटल्स दे देगा आपको, फिर पूछेगा कि कितने नोड एंगुलर होंगे, कितने नोड रेडियल नोड होंगे। आपको ये सब चीज़ें सिलेबस में मेंशन करके रखी है। हंस रूल आपको सिलेबस में मेंशन करके, इसलिए आपको इसको भी पढ़ के जानना है। आगे देखो मैं थोड़ी सी बात करूँ गैसियस स्टेट। अब देखो इसको थोड़ा सा आपको किस में मिक्स करके पढ़ाया जाता है, थर्मोडायनेमिक्स में इसको मिक्स करके आपको पढ़ाया जाता है। देखो काइनेटिक मॉलिक्यूलर ऑफ गैस के टीजी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन डायमीटर एंड मींस फ्री पाथ एंड विस्कोसिटी ऑफ गैस, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, मोलिकुलर वेलोसिटी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, मोलिकुलर बेसिस ऑफ हीट कैपेसिटी। देखो आपको ये सारी चीजें सीपी के बारे में आपसे यहाँ पर बात की जा रही है। आइडियल गैस हो गया, डेरिवेशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, वंडरवाल इक्वेशन ऑफ स्टेट, क्रिटिकल स्टेट, लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट। मतलब आपके सिलेबस में आप किसमें पढ़ाया जाता है, आपको थर्मोडायनेमिक्स में ये चीज़ें पढ़ाई जाती है। अब बात करूँ थोड़ी सी लिक्विड स्टेट के बारे में। अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड वेपर, प्रेशर, सरफेस टेंशन, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड देयर एप्लीकेशन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट ऑन सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। देखो आपको इसमें किसमें पढ़ाया जाता है, केटीजी का टॉपिक प्रकार से सरफेस केमिस्ट्री में आपको इस टॉपिक को पढ़ाया जाता है। आगे मैं बात करूँ थोड़ी सी सॉलिड स्टेट। देखो सॉलिड स्टेट आप 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। देखो क्या क्या मेंशन कर रखा है, यूनिट सेल मेंशन कर रखा है, मिलर इंडाइसेस सिलेबस में मेंशन कर रखा है, क्रिस्टल सिस्टम, ब्रेवेज लेटिस हो गया, एलिमेंट्री हो गया, एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, अक्सर डिफ्रेक्शन, ब्रेक्स लो हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, CaCl और KCl आपके सिलेबस में मेंशन कर रखा है। और देखो थोड़ा सा डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ठीक है, पैकिंग, क्लोज पैकिंग इन मेटल्स एंड मेटल कंपाउंड, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर, डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल्स, लेटिस एनर्जी एंड आइसोमॉर्फिज्म और हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, ये आपके सिलेबस में आपके मेंशन कर रखी है। इसलिए आपको इतना ही पढ़ना है, बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। आगे बात करूँ थोड़ी सी मैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स या फिर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। देखो आपको इसमें किसमें पढ़ाया जाए, थर्मोडायनेमिक्स, आपके थर्मोडायनेमिक्स की बात की जा रही है। देखो यहाँ पे एग्जैक्ट एंड इन एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन की बात कर रहा है, पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में बात करूँ, यूलर थ्योरम के बारे में आपसे पूछी गई है। देखो आपके सिलेबस में मेंशन कर रखा है, साइक्लिक रिवर्सिबल और इवर्सिबल प्रोसेस हो गई, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मेंशन कर रखा है, थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ फंक्शंस, एंथैल्पी हो गया, एंट्रोपी हो, गिब्स फ्री एनर्जी हो गया, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ पार्टीशन मॉलिक्यूलर क्वांटिटीज हो गया, डिपेंडेंस ऑफ थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स हो गया, कंपोजिशन हो गया, और गिब्स ड्यूब डैम इक्वेशन मेंशन कर रखी है, और लास्ट में केमिकल पोटेंशियल एंड एप्लीकेशन है। आपके सिलेबस में ये चीजें मेंशन कर रखी है। आगे बात करूँ थोड़ी सी मैं, देखना केमिकल काइनेटिक्स, ये जो आपको सभी को आती है। देखो केमिकल काइनेटिक्स में आपको क्या क्या मेंशन कर रखा है, देखो ऑर्डर कर रखा है, मोलिकुलरिटी मेंशन कर रखी है, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ द रेट एक्सप्रेशन, काइनेटिक ऑफ अपोजिंग पैरेलल एंड कंजुगेटिव रिएक्शन। एंड दो तीन आपको डिफरेंट टाइप की रिएक्शन दे दी जाएगी, फिर आपसे बोलेगा इनकी रेट क्या होगी, ये भी आपको मेंशन कर ऐसे स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मेंशन कर रखा है, चेन रिएक्शन हो गई, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन हो गई,
लिंडमैन मैकेनिज्म हो गया, टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रिएक्शन रेट हो गया, आरएनएस इक्वेशन हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी मेंशन करके, कोलिजन थ्योरी मेंशन करके, रिएक्शन ऑफ रेट्स मेंशन कर रखी है, टाइप ऑफ कैटलिस्ट, स्पेसिफिसिटी एंड स्पेसिफिटी एंड सेलेक्टिविटी, मैकेनिज्म ऑफ कैटलाइज रिएक्शन, ठीक है, सॉलिड सरफेस एंजाइम काइनेटिक्स और मेंटेन माइकल मेंशन मैकेनिज्म मेंशन करके, डबल रेसिप्रोकल प्लॉट और एसिड बेस कैटलाइज आपके ये सिलेबस में मेंशन कर रखा है। आगे बात करूँ थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन के बारे में। देखो गिब्स फ्री एब्जॉर्प्शन इक्वेशन यानी एब्जॉर्प्शन केमिस्ट्री के नाम से आपको यहाँ पर पढ़ाई जाती है। एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म हो गया, टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन, सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट, सरफेस फिल्म ऑन लिक्विड, ये आपके सिलेबस में मेंशन कर रखा है। बात करूँ थोड़ी सी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। देखो बियर लेम्बर्ट लो, फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ रोटेशनल वाइब्रेशनल इलेक्ट्रॉनिक एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सारी चीजें आपके सिलेबस में मेंशन है कर रखी है। आगे बात करूँ थोड़ी सी, हाँ एक इम्पोर्टेंट अपडेट, अगर आप भी IIT जेम और CUET PG 2027 को टारगेट कर रहे हो तो चैंपियन 2.2 बैच स्टार्ट हो चुका है। ये बैच कब स्टार्ट होती है? ये बैच आज ही स्टार्ट हुआ है। कब? 19 जनवरी को ये बैच स्टार्ट हुआ है। अगर आप लोग इस बैच में इनरोल होना चाहते हो तो आप लोगों के लिए बैच रहेगा 10% ऑफ रहेगा। इसके लिए आपको कूपन कोड क्या यूज करना है? IFAS 10 आपको कूपन कोड यूज करना है। जैसे आप IFAS 10 कूपन कोड यूज करोगे तो आपको प्ले 10% होगा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको सर्च करना ifasonline.com, आपको सर्च करना है, वहाँ पर भी आपको लॉगिन करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से भी मिल सकती है। आप वहाँ पर जाकर भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। आगे मैं बात करूँ थोड़ी सी, हाँ, कि फिजिकल केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से जहाँ से सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखो सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स से, देखो हमेशा इससे यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। स्टाइकोमेट्रिक ऑफ मोल कंसेप्ट से कभी पूछता है कभी नहीं पूछता, लेकिन एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी से यहाँ से क्या होता है कि आपके फिजिकल केमिस्ट्री से आपके एग्जाम में NET के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। लिक्विड स्टेट हो गया, सॉलिड स्टेट हो गया, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम कभी पूछता है और कभी नहीं पूछता। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से केमिकल काइनेटिक्स, एड्जॉर्प्शन एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी से, आजकल इस स्पेक्ट्रोस्कोपी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। आगे बात करूँ थोड़ा सा मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और स्टीरियो केमिस्ट्री आपके सिलेबस में मेंशन कर रखी है। अब देखना इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हो गया, रेजोनेंस, इंडक्टिव एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, ये आपके सिलेबस में मेंशन कर रखी है और आपको ये करवाया भी जाता है। साथ में स्टेरिक इफेक्ट, देखो स्टेरिक इफेक्ट से आपको क्या कैलकुलेट किया जाता है? एसिडिटी और बेसिसिटी, ये भी आपके सिलेबस में मेंशन कर रखा है। एंड एप्लीकेशन ऑफ एसिड बेस प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, कंपाउंड्स विदाउट एनी स्टीरियो सेंटर, एलिन्स, बाइफिनाइल्स, कन्फर्मेशन ऑफ एलाइलिक एसाइक्लिक सिस्टम हो गया, सब्स्टिट्यूटेड इथेन हो गया, एंड प्रोपेन ब्यूटेन हो गया, साइक्लिक सिस्टम हो गया, सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन्स हो गया, एंड पॉलीसाइक्लिक एंड सिस एंड ट्रांस डेकेलिन आपके सिलेबस में मेंशन कर रखा है। अब देखो क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस, देखो अब इसमें बात की जा रही है ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की। आपके सिलेबस में ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या क्या मेंशन कर रखा है? देखो एक तो केमिकल टेस्ट, और देखो UV हो गई, IR हो गई, 1H NMR हो गई, और स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक, यानी आपके एग्जाम में UV IR और 1H NMR ही मेंशन करेगी। आपके एग्जाम के IIT जेईई में मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछे जाएंगे। और आपको स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन, मतलब स्ट्रक्चर आपको कोई वैल्यू दे देगी और आपको बोलेगा ये स्ट्रक्चर किस मॉलिक्यूल की है, यह भी आपके सिलेबस में मेंशन कर रखा है। और देखो नेचुरल प्रोडक्ट, देखो अब नेचुरल प्रोडक्ट हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है, वो उसकी आदत है। देखो केमिस्ट्री ऑफ एल्केलॉइड्स, स्टीरियोटर्पिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, एमिनो एसिड, पेप्टाइड एंड न्यूक्लिक एसिड, ये आपके सिलेबस में मेंशन कर रखा है। आगे बात करूँ मैं, देखो ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, आपको यहाँ पर रिएक्शन मैकेनिज्म और इसको इंटरमीडिएट दोनों को इसी इंटरमीडिएट आपको यहाँ पर और देखो सॉरी ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म एंड सिंथेटिक एप्लीकेशन, देखो आपको यहाँ पर इंटरमीडिएट रिएजेंट और रिएक्शन मैकेनिज्म तीनों को मिक्स करके आपको यहाँ पर पढ़ाया जाता है इस टॉपिक को। देखो केमिस्ट्री ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट, देखो इंटरमीडिएट में क्या क्या मेंशन कर रखा है? कार्बोकेटाइन, कार्बोइनाइन, फ्री रेडिकल्स, कार्बिन, नाइट्रिन और बेंजाइन, ये आपके सिलेबस में मेंशन कर रखा है। फिर मेंशन करके एडिशन और एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन और एलिमिनेशन टाइप की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेंशन कर रखी है। देखो हाफमैन कर्टियस
तापमान रिएक्शन कर्टियस रिएजेंट और कर्टियस रिएक्शन लोजन रीअरेंजमेंट वुल्फ रीअरेंजमेंट साइमन स्मूथ रिएक्शन ट्राइमर टीमान रिएक्शन माइकल माइकल रिएक्शन डार्जन रिएक्शन हो गई विटिंग रिएक्शन हो गई मैकमरी कपलिंग रिएक्शन हो गई पिनेकोलो रिएक्शन हो गई फेवरस्की रिएक्शन हो गई और देखो बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट टाइप की रिएक्शन हो गई बेयर विलेजर रिएक्शन हो गई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट हो गया है ना। अब रिएजेंट में भी आपके एग्जाम में क्या क्या मेंशन कर रखा है देखो क्रिनिया रिएजेंट ऑर्गेनोलिथियम ऑर्गेनो कॉपर ऑर्गेनो जिंक और रिफॉर्मेटस की रिएक्शन, ठीक है। डेल्स एल्डर रिएक्शन देखो पेरीसाइक्लिक भी यहाँ पर ही मेंशन कर रखी है। देखो पेरीसाइक्लिक में डेल्स एल्डर रिएक्शन मेंशन कर रखी है। इलेक्ट्रोसाइक्लिक हो गया, सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शन हो गई। और देखो फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन यानी रिएजेंट के बारे में आपसे यहाँ पर बात की जा रही, स्ट्रक्चर प्रॉब्लम एंड केमिकल रिएक्शन। और देखो अब देखो एरोमेटिसिटी और हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री आपके सिलेबस में मेंशन कर रखी है। तो देखो क्या होने वाला है, क्या क्या मेंशन कर रखा है। देखो मोनोसाइक्लिक, बाईसाइक्लिक और ट्राईसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड विद वन हीटेरो एटम जिसके अंदर एक हीटेरो एटम प्रेजेंट हो। देखो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर आपके सिलेबस में 3 ही पूछी जाती है। एक एरोमेटिसिटी के बारे में पूछ लेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ से पूछी जाती है। यानी ये सिलेबस, ये चीजें आपके सिलेबस में मेंशन कर रखी है ऑलरेडी ही। आगे में बात करूँ थोड़ी सी, अब आगे में बात करूँ थोड़ी सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देखो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से है, फिर आपको जब एग्जाम में जाओ तो आपको क्या क्या करके जाना है। देखो एरोमेटिसिटी या जीओसी प्लस एरोमेटिसिटी, स्टीरियो केमिस्ट्री, क्योंकि यहाँ से हर साल या तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा या फिर आपसे दो मॉलिक्यूल के बीच में रिलेशन पूछेगा कि इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में क्या रिलेशन होगा। देखो रिएक्शन मैकेनिज्म, अगर आप एग्जाम में जाओ तो रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएजेंट और इंटरमीडिएट आपको तीनों को साथ करके जाना है, क्योंकि तीनों टॉपिक्स क्या होते हैं यहाँ पर कंबाइन होते हैं और यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। देखो नेचुरल प्रोडक्ट अगर आप छोड़ना चाहते हो तो आप छोड़ सकते हो, क्योंकि हमेशा उससे एक क्वेश्चन पूछता है। अब देखो पेरीसाइक्लिक से आपके एग्जाम में हर साल क्वेश्चन पूछता है। अब देखो आजकल हेटेरोसाइक्लिक और ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने लगे। मतलब आपको पेपर को इन पेपर एनालिसिस के आप एनालिसिस को देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे, कौन कौन से टॉपिक ऐसे होंगे जो मेजर होंगे, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अगर मैं बात करूँ आगे थोड़ी सी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या मेंशन कर रखा है। पहले मेंशन कर रखा है पीरियोडिक टेबल। देखो पीरियोडिक टेबल से आपके एग्जाम में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो क्लासिफिकेशन पूछ लेगा, अबव प्रिंसिपल पूछ लेगा, पीरियोडिसिटी, वेरिएशन ऑर्डर ऑफ वेरिएशन ऑफ ऑर्बिटल एनर्जी, इफेक्ट, जेड इफेक्ट के बारे में पूछ लेगा, एटॉमिक कोवेलेंट एंड आयनिक रेडियाई के बारे में पूछ लेगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पूछ लेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पूछ लेगा, क्योंकि यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछता ही है। एटॉमिक नंबर मेंशन कर रखा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आपके सिलेबस में मेंशन कर रखा है। देखो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स यानी जनरल मेथड ऑफ द आइसोलेशन प्यूरिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ द एलिगन डायग्राम, ये आपके सिलेबस में मेंशन किया है। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करूँ देखो थोड़ी सी, इसेंशियल एंड ट्रेंस एलिमेंट ऑफ लाइफ, बेसिक रिएक्शन ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम, ये आपके सिलेबस में मेंशन कर रखी है। अब देखो एंड रोल ऑफ द मेटल आयन, कौन कौन सी मेटल आपके सिलेबस में मेंशन करेगी, आयरन होगी, जिंक हो गई। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द मायोग्लोबिन, ये आपके सिलेबस में मेंशन कर रखा है। मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन एंड कार्बोनिक एनहाइड्राइड, ये ही तीन ही आपके सिलेबस में मेंशन कर रखा है। थोड़ी सी मैं बात करूँ, देखो पीछे मेरे पीछे छुप गया हीमोग्लोबिन, मेरे पीछे छुप गया मायोग्लोबिन दिख रहा है, ठीक है, इन कार्बोनिक एनहाइड्राइड। आगे बात करूँ थोड़ी सी केमिकल बॉन्डिंग में। देखो केमिकल बॉन्डिंग में देखो एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की, मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी, देखना आप क्या क्या मेंशन करेंगे। आयनिक बॉन्ड, पेकिंग ऑफ आयनिक क्रिस्टल, रेडियस रूल, बोरलैंड इक्वेशन होगी, ठीक है। मेल्डिंग कांस्टेंट के बारे में बात करता हूँ। बोरन हेबर साइकिल, सॉल्वेंशन एनर्जी, पोलराइजेशन पावर एंड पोलराइजेबिलिटी, फजान रूल के बारे में, कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, लुइस स्ट्रक्चर हो गया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो गया, हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हो गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हो गया। एमओटी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, सिलेबस में मेंशन कर रखा है। देखो डाई एटॉमिक एंड सिंपल पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड आयन, मल्टीपल बॉन्ड यानी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के बारे में, बॉन्ड लेंथ,
वांडरवाल फोर्स, डाइपोल फोर्स, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इंडिकेटेड डाइपोल इंटरेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स, डाइपोल इंक्लूड डाइपोल इंटरेक्शन ऑन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और देखो सोलिबिलिटी एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन प्रोसेस, बॉन्ड डाइपोल डाइपोल मूवमेंट हो गया, मोलिकुलर पोलराइजेबिलिटी, वेस्पर थ्योरी, शेप्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड आयनिक सॉलिड्स, ये आपके सिलेबस में मेंशन कर रखी है। आगे बात करूँ थोड़ी सी इंस्ट्रूमेंट मेथड ऑफ द, हाँ तो देखो आपके सिलेबस में बेसिक प्रिंसिपल और देखो क्या क्या मेंशन कर रखा है, इंस्ट्रूमेंशन एंड सैंपल, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ द कंडक्टोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री एंड यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनालिसिस ऑफ वाटर एयर एंड सोयल सैंपल्स, आपकी ये सिलेबस में मेंशन कर रखी है। और देखो थोड़ी सी मेन ग्रुप केमिस्ट्री यानी एस एंड पी ब्लॉक के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। देखो रिएक्शन ऑफ एल्किल मेटल, एल्किल एल्कलाइन अर्थ मेटल एंड विथ ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड वाटर, एल्काइल एंड एल्काइन, एल्किल एंड एल्काइन अर्थ मेटल लिक्विड अमोनिया, ग्रेडिशन properties of main group element in groups, inert pair effect, synthesis structure and properties of the diborane ammonia, silane phosphine and hydrogen sulfide, allotropes of carbon, oxide of nitrogen, phosphorus and sulfur, oxo acid हो गया, ऑक्जा एसिड हो गया, सल्फर ऑक्जा एसिड ऑफ फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, ये आपके सिलेबस में मेंशन कर रखा है। हेलाइड्स ऑफ सिलिकॉन, phosphorus synthesis and properties of borazine, silicate, silicon and phosphagen synthesis and reaction of xenon fluoride, ये आपके सिलेबस में मेंशन कर रखा है। अब देखो ट्रांजिशन मेटल डी ब्लॉक के बारे में पूछा गया है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड एंड साल्ट ऑफ फर्स्ट रो मेटल्स हो गया, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हो गया। देखो एंड स्ट्रक्चर, आइसोमेरिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म, यहाँ पर ये रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट भी आपके एग्जाम में मेंशन कर रखा है, सिलेबस में मेंशन करके, इलेक्ट्रॉनिक यानी वीवीएमओ एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरेटिकल अप्रोचेज फॉर स्ट्रक्चर, कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स विथ मेटल लिगेंड, सिंगल एंड मल्टीपल बॉन्ड्स। और देखो सच ए मेटल कार्बोनिल्स, मेटल नाइट्रोसिल्स एंड मेटलोसिन्स, होमोजीनियस कैटलाइस्ट इन्वॉल्व विल्किंसन कैटलाइस्ट, तो आपके सिलेबस में विल्किंसन कैटलिस्ट भी मेंशन कर रखा है, रोडियम मेटल भी मेंशन कर रखी है। आगे बात करूँ थोड़ी सी मैं, देखो एनालिटिकल केमिस्ट्री की बात करूँ तो देखो प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिटी, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एसिड बेस हो गया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन यूजिंग ईडीटीए। और देखो precipitation of reaction, use and type of the indicators, use of organic reagent, inorganic analysis, radioactivity, nuclear reaction, application of isotopes, mathematical treatment in error analysis, elements, elementary statistics and probability theory, ये आपके सिलेबस में मेंशन कर रखी। आगे बात करूँ थोड़ी सी बेसिक मैथमेटिक्स वाला पोर्शन भी आपके सिलेबस में मेंशन कर रखा। आप देखो क्या क्या दे रखा उसमें, फंक्शन, मैक्सिमा एंड मिनिमा, इंटीग्रल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर ऑफ मार्सेस, डिटर्मिनेंट्स, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, ये आपके सिलेबस में यानी बेसिक मैथमेटिक्स का पोर्शन भी मेंशन करेगा। कभी कभी यहाँ से क्या होता है, कभी एक दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, वो हर साल पूछे जाते हैं। देखो आपके सिलेबस में ये सारी चीज़ें मेंशन कर रखी है, आपको बस इतना ही सिलेबस पढ़ना, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना, बस इतना तैयार करके जाओ, आपको इसी सिलेबस में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे बात करूँ थोड़ी सी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की बात करूँ, मतलब पेपर एनालिसिस बात करूँ थोड़ी सी, तो 4 साल के पेपर एनालिसिस करूँगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन से टॉपिक से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो पीरियडिक टेबल से कभी पूछता है कभी नहीं पूछता, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। मेन ग्रुप से हमेशा ट्रांजिशन मेटल से, ऑर्गेनोमेटेलिक और बायो इनऑर्गेनिक, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, और आजकल एनालिटिकल केमिस्ट्री से भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने लगे, इसलिए इन टॉपिक्स को आपको तैयार करके ही जाना है। हाँ एक बार आपको फिर से इंपॉर्टेंट अपडेट बता देता हूँ, अगर आप भी IIT-JEM और CUET-PG 2027 को टारगेट कर रहे हो तो चैंपियन 2.2 बैच केमिस्ट्री का आज से स्टार्ट हो, यानी 19 जनवरी से ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको लगता है कि हमारे साथ लाइव बैच में जुड़कर तैयारी करना है तो भाई आप लोग इस बैच में इनरोल हो सकते हो। अगर आप लोग इस बैच को परचेज करते हो तो आप लोगों के लिए रहेगा 10% ऑफ रहेगा। आगे बात करें थोड़ी सी, अगर आप
आपको लगता है कि मेरे को एक्स्ट्रा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, तो भाई आईपीएस की फ्री एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर भी आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, सब चीज़ें मिलेगी आपको, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन क्या आ रहा है, किस प्रकार के आ रहे हैं, पेपर की कट ऑफ क्या है, पेपर एनालिसिस के बारे में आपको देखने को मिलेगा कि नए ट्रेंड में पेपर कैसे पूछा जा रहा है, आपको सब चीज़ें वहाँ पर मिल जाएगी। ओके, बाय बाय, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का बेनिफिट हो सके। ओके, बाय बाय, थैंक यू।